हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 3 का एक टॉपिक ले रहे हैं विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। देखो, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो टॉपिक है जीएस 3 की सिक्योरिटी में, ये बहुत बार मोस्ट इग्नोर्ड टॉपिक में से आता है। हम इसमें पढ़ते नहीं है, चाहे वो नक्सल का पोर्शन हो, चाहे वो ओपियम ट्रेडिंग का पोर्शन हो, तो उसको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करा जाता है। इवन एट अ पॉइंट आई ऑल्सो इग्नोर दिस टॉपिक, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। Questions related to this might come again in the exam, इसलिए छोटा सा टॉपिक है और इसकी इन्फॉर्मेशन ऐसी है ना कि आपको पता है, यू नो दिस इन्फॉर्मेशन, दिस इज़ जनरल इन्फॉर्मेशन। अगर आप टीवी भी देखते हो, चाहे वो इंडियन सीरीज़ हो चाहे हॉलीवुड सीरीज़ हो, आपको दिस ओपियम ट्रेडिंग या फिर जो ड्रग ट्रैफिकिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम आज की जनरेशन टीवी से देख देख के जान गए हैं। सो इसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस क्वेश्चन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा, विच इज़ little_simple_बुद्धा। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन। 2018 में क्वेश्चन आया था, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो टॉपिक है हमारा, उससे ये क्वेश्चन है। नाउ इट सेज कि पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन दिखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है ना, यूपीएससी के साथ यही होता है जनरली, वो बहुत बड़े क्वेश्चंस देते हैं, देन वी गेट स्कैर्ड कि पता नहीं क्या पूछा है, बट दिस इज़ वेरी सिंपल। जस्ट हैव अ लुक। ओके, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंडियाज प्रॉक्सिमिटी टू two of the world's biggest illicit opium growing states has enhanced her internal security concerns. Explain the linkage between drug trafficking and other illicit activities such as gun running, money laundering, human trafficking. Also, what countermeasure should be taken to prevent the same? ठीक है, एक स्टेटमेंट है, दो क्वेश्चन है। क्या है समझे। इंडिया में दो, चाहे वो गोल्डन क्रिसेंट हो चाहे गोल्डन ट्रायंगल हो। गोल्डन क्रिसेंट हमारा ईरान पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला, एंड गोल्डन ट्रायंगल हमारा साउथ ईस्ट एशियन वाला रीजन जो है। इन दोनों, ये दोनों हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में एंड साउथ ईस्ट के अंदर, जो नॉर्थ वेस्ट वाला हो गया, सॉरी, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट का जो रीजन है, दिस इज दी मोस्ट ओपियम ट्रेडिंग वाले स्टेट्स हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपियम प्रोडक्शन भी होता है। इन दोनों के बीच में स्टक है इंडिया का जियोग्राफिक लोकेशन, और उसकी वजह से ये जो दो ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स हैं, इन दोनों में जो ट्रेडिंग होता है या बाकी जो कंट्रीज़ में ये अपनी ट्रेडिंग करते हैं, उसकी वजह से इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न्स एनहांस हो गए हैं। क्यों हो गए हैं अभी देखेंगे। तो हमको क्या एक्सप्लेन करना है, वी नीड टू एक्सप्लेन। तो ये इसमें क्या होगा, फिर देयर इज़ अ लिंकेज कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो गई या जो बाकी इलिसिट एक्टिविटीज़ होती हैं जो ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि गन रनिंग, आर्म्स एंड एम्यूनिशन का भी, हथियारों का जिसको बोलते हैं ना कि वो ट्रैफिकिंग होता है। मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो, 2 नंबर का पैसा जिसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, मेकिंग ब्लैक मनी इनटू वाइट मनी, या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, स्पेशली वुमेन एंड किड्स का। तो ये सारी चीज़ें ड्रग ट्रैफिकिंग से रिलेटेड हैं। नाउ इफ़ यू हैव वॉच्ड एनी बॉलीवुड या हॉलीवुड का, अगर आपने कोई भी ऐसा मूवी या टीवी सीरीज़ देखा है, चाहे वो नार्कोज हो चाहे वो कोई और हो, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, बट यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि उनका बहुत बड़ा कार्टेल होता है, ठीक है। दे आर वेरी पावरफुल पीपल। वो अपने साथ में बंदूकें, गन्स और ये सब मनी लॉन्ड्रिंग भी करते रहते हैं। दे डू दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑल्सो। जस्ट इमेजिन सम टीवी सीरीज और मूवी यू हैव वॉच्ड, आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाएगा कि व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट। तो अपने को ये लिंकेज बताना है कि ड्रग ट्रैफिकिंग और जो अदर इलिसिट एक्टिविटीज़ हैं उनके बीच में क्या लिंकेज है। एंड ऑल्सो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि हमको क्या काउंटर मेजर्स लेने पड़ेंगे टू प्रिवेंट द सेम। नाउ दिस इज ए क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिंकेज हमको पता है, लेकिन उसको काउंटर मेजर कैसे करना है इज अ पॉइंट वी नीड टू सीरियसली डिस्कस अबाउट इट। और इसके अंदर सब जितनी भी, चाहे वो फोर्सेज हो, चाहे वो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के पॉलिसीज हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज हो, चाहे वो पुलिस का रोल हो, चाहे वो एक नॉर्मल कॉमन सिटीजन का अवेयरनेस हो, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके हमको इन चीज़ों को काउंटर करना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या समझ आया आपको? क्वेश्चन सिंपल है काफ़ी, एंड ऑल्सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ सिंपल थिंग। नाउ लेट्स कम टू द कंटेंट।
ओके जब ये क्वेश्चन आए तो यू हैव टू मेक दिस मैप, ये मैप बना के बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। इसमें दिखाओ कि गोल्डन क्रिसेंट कहाँ है, गोल्डन ट्राइंगल कहाँ है। गोल्डन क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान इन पाकिस्तान वाला पार्ट, आई रिमेंबर इट। देखो मैं थोड़ा आई फॉरगेट थिंग्स राइट, तो मैं इसको ऐसे याद रखती थी कि क्रिसेंट क्या होता है, चांद होता है। एंड दीज आर जनरली मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज, तो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज उनका सिंबल होता है लाइक दिस हाफ मून राइट, वो जो चांद का सिंबल होता है। तो आई यूज टू रिमेंबर इट लाइक दिस, यू कैन टेक योर क्यू कि आपको कैसे याद रखना है। एंड गोल्डन ट्राइंगल के अंदर थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस एंड वियतनाम ये कंट्रीज आती हैं। सो दीज आर टू मेजर कार्टल्स, मेजर ओपियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, और उनके बीच में, इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड है इंडिया का लोकेशन। नाउ बिफोर वी गो फॉरवर्ड इन द कंटेंट जस्ट हैव अ लुक, ठीक है। इधर देखो इंडिया के साथ म्यांमार का बॉर्डर टच हो रहा है, ठीक है, दिस इज म्यांमार, और इधर अपना पाकिस्तान का बॉर्डर टच हो रहा है। नाउ ये जो ट्रेडिंग जाएगा ये इंडिया से होके जाएगा, ठीक है। तो म्यांमार का इंडिया के साथ जो अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर वाला ये जो पूरा रास्ता है, जो पूरे स्टेट बॉर्डर्स हैं, ये स्टेट बॉर्डर पोरस है, ठीक है, स्ट्रिक्टली बने हुए नहीं हैं। वहाँ से ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत इजीली हो जाता है। सिमिलरली इंडिया और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे रीजन ऐसे हैं जहाँ पे पोरस बॉर्डर है। अगर पोरस नहीं भी है, सिक्योरिटी भी है, तो भी लोग नीचे से सुरंग बना के ऊपर से पत्थर फेंक के, आपने किसी ना किसी मूवी में देखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, कोई एक मूवी थी जिसके अंदर वो बड़े से पैकेट, हाँ उसमें उड़ता पंजाब में राइट, उड़ता पंजाब में आपने देखा होगा कि किस तरीके से वो पूरा एक ओपियम का एक पैच बना के उसको थ्रो करते थे, बहुत दूर जाकर गिरता था, फिर वहां से उसको लोग उठा के लेके जाते थे। सो इस तरह का मेथड यूज करा जा रहा है इस ट्रेडिंग को करने के लिए। इंडिया बीच में सैंडविच है, इसीलिए इंडिया में ये सीरियस सिक्योरिटी कंसर्न्स लेके आ रहा है। नाउ ड्रग ट्रैफिकिंग के रूट दो हैं, गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल। क्रिसेंट ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान हमारे नॉर्थ वेस्ट में, और गोल्डन ट्राइंगल साउथ ईस्ट एशियन हमारे साउथ ईस्ट के अंदर। गोल्डन ट्राइंगल किसका है, ये है जो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम वाला एरिया। यहाँ पे जो साउथ ईस्ट एशिया का मेन ओपियम प्रोड्यूसिंग रीजन, और यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट ओपियम प्रोड्यूस करी जाती है, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट नार्कोटिक सप्लाईज हैं। यहाँ से ओपियम जाती है सीधा यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में। गोल्डन क्रिसेंट हमारा जो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान वाला है, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबल ओपियम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन साइट है ये पूरे ग्लोब के हिसाब से। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आया था UNOCD, जिसका यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम हम उसको बोलते हैं। इनके अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 4th हाईएस्ट सीजर ऑफ ओपियम, सबसे ज़्यादा चौथे नंबर पे ओपियम को सीज करा गया है, पकड़ा गया है 2018 में। जो 3rd नंबर पे है ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाद, जो खुद गोल्डन क्रिसेंट के पार्ट हैं। तो जाहिर सी बात है इंडिया कितना ज़्यादा कंसर्न के अंदर है। नाउ इंडिया की जो लोकेशन इन दो हॉटस्पॉट्स के बीच में है, जो लगभग 90% तक का ग्लोबल ओपियम प्रोडक्शन करते हैं। जस्ट इमेजिन 90% तक का ग्लोबल ओपियम प्रोडक्शन इन पर्टिकुलर लोकेशंस पे होता है। और इंडिया का ज्योग्राफिकली प्रॉक्सिमिटी हो गया, चाहे इसके पोरस बॉर्डर्स हो गए हैं, चाहे इसकी ये जो इंटरनल जिसको हम बोलते हैं ना कि इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए हैं। सी पोरस बॉर्डर के साथ में इमिग्रेंट्स भी आते हैं, उसके साथ में जो जिनको हम बोलते हैं नक्सलाइट्स का सिचुएशन नहीं बोलेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, मिलिटेंट्स, सॉरी टोटली स्लिप्ड माय माइंड, मिलिटेंट्स राइट। तो उनके साथ में ये पूरा ट्रैफिकिंग का एक पूरा कार्टल चलता है। बात हो गई नार्को टेररिज्म की। नार्को वर्ड आता है नार्कोटिक्स से, नार्कोटिक्स वर्ड रिलेट करता है ड्रग से रिलेटेड। ड्रग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो, पाउडरस हो, किसी भी तरह में अगर कोई ड्रग्स का ट्रेडिंग होता है तो वो नार्को के अंडर आता है। तो नार्को टेररिज्म ऐसा टेररिज्म विच इज सपोर्टेड बाय द मनी प्रोड्यूस्ड बाय दीज इलिसिट ओपियम और ड्रग ट्रेड। ड्रग ट्रेड से जो पैसा आता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो इधर मिलिटेंट्स की हेल्प करने के लिए म्यांमार के अंदर हो, उस पैसे को, टेररिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। दैट इज नार्को टेररिज्म। तो ये इवन पाकिस्तान में तो मतलब वी कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़ इज ऑल्सो ना। सो सेवरल स्टडीज़ ने ये बताया है कि किस तरीके से गोल्डन क्रिसेंट में ओपियम प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है और उसको स्पॉन्सर करता है पाकिस्तान
टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए। सिमिलरली जो इंसर्जेंसी ग्रुप्स हैं, हाँ इंसर्जेंसी वाज द वर्ड आई वाज लुकिंग फॉर, इंसर्जेंसी ग्रुप है नॉर्थ ईस्ट के अंदर एज वेल एज जो नक्सलिज्म है रेड कॉरिडोर के अंदर, यहाँ पे इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय द ओपियम ट्रेड। सेकेंड है गन रनिंग। गन रनिंग आर्म्स एंड एनिमिनेशंस का होता है, जो गोला बारूद का जो टेररिज्म होता है। देखो टेररिज्म तो ऐसे तो लोग जाके चिल्लाएंगे ना, टेररिज्म नहीं होगा ना, राइट, दे विल हैव दी आर्म्स, दे विल हैव दी गोला बारूद, तो वो उसको सपोर्ट करने के लिए जो गन रनिंग है दैट इज रनिंग वेरी पैरेलली टू दी ओपियम ट्रेड। लुक्रेटिव मनी मिलती है इनको और फिर उससे वो गन खरीदते हैं, चाहे वो मैक्सिको से हो, चाहे वो रशिया से हो, चाहे वो कहीं से भी हो। गलत काम करने वाले को गलत काम करने वाले हर जगह पे मिल जाते हैं। तो इस तरीके से गन रनिंग इज रनिंग विद दिस। सो बहुत सारे ऐसे सिंडिकेट्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो नार्कोटिकली गन रन करते हैं, अदर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को सपोर्ट करते हैं। देन कम्स द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। देयर इज अ वेरी डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग ट्रैफिकिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये अभी मुझे फिर से उस टीवी सीरीज का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब ये जनरली आपको सब में दिखेगा कि जो लोग ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो करते ही हैं। वो कहीं ना कहीं से बच्चों को या वुमेन्स को उठा के लेके आते हैं, उनको बड़े बड़े ऐसे जो कंटेनर्स होते हैं उनमें डाल के उनको पार्सल करा जाता है, जस्ट लाइक लिटरली आई एम यूजिंग द वर्ड पार्सल करा जाता है। तो बोथ आर सस्टेनिंग विद ईच अदर एंड दे आर कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड इन द इलिसिट एक्टिविटीज़। ऑर्गन ट्रेड हो गया है, चाहे उनके जो अंग हैं, चाहे किडनी हो, लीवर हो, इनको निकाल के प्रोस्टिट्यूशन हो गया। दे आर सीम एज एन वेरी अल्टरनेट मीन जिनके थ्रू इन इलिसिट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर करा जाता है। देन कम्स द मनी लॉन्ड्रिंग। ड्रग ऐसा ड्रग इट प्रोसीड्स विद लॉन्ड्रिंग थ्रू वेरियस लीगल एंड इलीगल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें लोग अपने काले धन को सफ़ेद धन या सफ़ेद धन को काला धन, जो भी उनका प्रोसीजर होता है वो करते हैं। बहुत ह्यूज अमाउंट में मनी फ्लो करता है इसमें, बड़े बड़े लाइक ऐसे बक्सों में भर भर के पैसे जाते हैं एंड इट फाइंड्स इट रूट टू द रियल स्टेट, और उस काले धन को सफ़ेद धन बनाया जाता है जब आप रियल एस्टेट या अदर बिजनेस के अंदर डालते हो। चाहे आप उसको इलेक्शन सपोर्ट करने, इलेक्शन फंडिंग के लिए ले जाओ, या फिर इंडियन पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन को लीड करता है। सो दिस इज अगेन इफेक्टिंग दी लाइफ ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, ये एक एग्जांपल आप ले सकते हो कि किस तरीके से जो हमारे बॉर्डर पे इस तरह का इलिसिट ट्रेड होता है, इलीगल ट्रेडिंग होती है। हाउ कम इट इज़ मेकिंग अ चेन कि आप और मैं जैसे जो कॉमन लोग हैं जो इंडियन पॉलिटिक्स में भरोसा करते हैं उसके अंदर ये इंटरफेयर कर रहा है। यू कैन टेक इट एज एन एग्जांपल। देन द सेकंड पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन इज कि हमको काउंटर मेजर्स क्या लेना चाहिए। पहला है सप्लाई साइड में हमको काउंटर मेजर लेना पड़ेगा। सप्लाई एंड डिमांड दोनों साइड में बात करेंगे। सप्लाई साइड में देखो, मधुकर गुप्ता का एक कमेटी आया था तो उन्होंने बोला था कि देखो आप ना गोल्डन क्रिसेंट और ट्रायंगल को, ओपियम प्रोडक्शन को आप नहीं बोल सकते कि आप मत करो, क्योंकि वो आपके कंट्रोल के बाहर है। आप क्या कर सकते हो, आप अपना बॉर्डर मैनेजमेंट रोबस्ट करो ना, आपके जो लूप होल्स है उनको प्लग इन करो। तो हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट को हमको रोबस्ट करना पड़ेगा और जो गैप है हमारी फोर्सेस में उनको प्लग इन करना पड़ेगा। ये सजेशन आया था मधुकर गुप्ता कमेटी का, जो बॉर्डर प्रोटेक्शन की हमने बात करी थी। इसके अलावा बॉर्डर सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करना है। कुछ दिन पहले हमने एक इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट पे बात करी थी जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे हम वर्चुअल बॉर्डर मैनेजमेंट की, बॉर्डर सर्विलेंस की बात कर रहे थे कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सैटेलाइट का, ड्रोन का हम यूज़ करेंगे बॉर्डर सर्विलेंस एंड मैनेजमेंट के लिए थ्रू इंटीग्रेटेड बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम एंड इट विल बी कपल्ड विद द आइडेंटिफिकेशन। हमको पहले वो एरियाज आइडेंटिफाई करने होंगे जहाँ पे इस तरह की ट्रैफिकिंग होती है पोरस बॉर्डर में, तो वहाँ पे फिर हम उसको ज़्यादा वॉच कर सकते हैं। ऑल्सो वी नीड टू मॉनिटर द इलिसिट एक्टिविटीज़। हमको एक्टिव कोऑर्डिनेशन रखना पड़ेगा सबसे पहले तो लोकल लोगों के साथ में, स्टेट, सेंटर एंड इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के साथ ही। हमको जो लोग वहाँ पे रहते हैं जिनको इस बारे में और भी ज़्यादा ग्राउंड रियलिटी का पता है, वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन विद दैम, वी नीड टू वर्क विद दीज पीपल एंड इट विल रिक्वायर एन वेरी एक्टिव कोलैबोरेशन एंड अ वेरी ट्रांसपेरेंट कोलैबोरेशन, चाहे वो ट्रेनिंग, एक्सरसाइज या एग्रीमेंट के थ्रू हो। देन हमें को डिमांड साइज में देखो, सप्लाई एंड डिमांड हो गया ना, सप्लाई की बात हमने कर ली, अब डिमांड कहीं पे है तभी तो सप्लाई हो रही है। तो डिमांड साइड में हमको अवेयरनेस बिल्ड करना पड़ेगा। वी नीड टू एजुकेट पीपल कि ये आपका जो ड्रग है, जो आप इलीगल ड्रग्स, सिंपल ड्रग्स, उनको लीगल इलीगल से फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ड्रग्स चाहिए। तो ये जो नार्कोटिक ड्रग्स हैं ये आपकी हेल्थ को, आपकी पूरी फैमिली को, आपकी पूरी लाइफ को, करियर को, आपके फाइनेंशियल सिचुएशंस, आपकी मेंटल हेल्थ, हर किसी को कितना बैडली इम्पैक्ट करता है। देन वी ऑल्सो नीड द कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस। इस चीज़ को समझने के लिए मुझे लगता है उड़ता पंजाब इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवी। यू कैन अंडरस्टैंड द ड्रग एडिक्शन, द ड्रग ट्रैफिकिंग, द ड्रग रिहेबिलिटेशन, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें हम उससे समझ सकते हैं। मतलब
एज ए सच मुझे इतना अच्छा मूवी नहीं लगा, बट इस टॉपिक के लिए दिस इज़ अ मूवी जो आपका रेफरेंस पॉइंट बन सकता है. नाउ कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो, उनका विक्टिम शेमिंग नहीं होना चाहिए. दे नीड मोर लव, दे नीड मोर केयर, ट्रीटमेंट, मोटिवेशन, उनमें कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट, काउंसलिंग, रिहेबिलिटेशन. वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इट मेक्स यू अडिक्टेड. ठीक है, तो आप गलत स्टेप उठाने के लिए मजबूर हो जाते हो, देन दैट इज़ देयर वी नीड टू अंडरस्टैंड देम, सपोर्ट देम, लव देम मोर. एंड ऑल्सो वी नीड टू रेगुलेट द नेगेटिव इम्पैक्ट द मीडिया इज़ गिविंग. बहुत रिसेंटली जो पिक्चर सर्कुलेट हो रही थी कि बॉलीवुड में इस तरीके से पूरा ड्रग चलता है, और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद में भी, कि सुसाइड के बाद में भी जो जिस तरीके से ड्रग वाला पूरा टॉपिक चला था, तो वी नीड टू एजुकेट. ओके, और सिनेमा एक ऐसा वे है लोगों को समझाने का जिसका यूज़ बहुत ही सही चीज़ के लिए करना चाहिए, टू मेक पीपल अवेयर. क्योंकि लोग लगा हुआ पोस्टर या रेडियो में आती हुई न्यूज़ को सुनने से ज़्यादा उनको सिनेमा के उस 4x4 स्क्रीन पे क्या दिख रहा है, सलमान खान, शाहरुख खान क्या बोल रहे हैं, समटाइम्स इट हैव अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पीपल. सो वी नीड टू यूटिलाइज दैट ऑल्सो. देन वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ, ताकि उनको सोशल एक्टिविटीज़ में रखा जाए, उनमें स्पोर्ट्स, फेस्टिवल एंड मैराथन्स, इन सब के थ्रू उनको प्रमोट करा जाए एंड उनकी हेल्प करी जाए. ड्रग प्रॉब्लम एक सीरियस इशू है जो बाकी प्रॉब्लम्स को भी, चाहे वो चोरी हो, डकैती हो, उसके बाद में मारपीट हो गया है, रेप हो गया है, इन सब चीज़ों पे भी एक मेजर इम्पैक्ट होता है ड्रग प्रॉब्लम से. सो हमको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए एंड वी नीड हार्ड मेजर्स, ताकि हम इसको डिमांड एंड सप्लाई दोनों साइड के जो चैलेंजेस हैं इनको टेकल कर सकें. टेक्निकल सोल्यूशंस आर ऑल्सो नेसेसरी, ताकि जो ट्रेडिशनल मेथड हैं बॉर्डर गार्डिंग के, उनसे हम थोड़ा आगे बढ़ के, जो हम लोग डिजिटल वॉल की बात कर रहे थे हम, या जो डिजिटल सर्विलेंस की बात कर रहे थे, उसमें हम और भी ज़्यादा एम्फेसिस कर सकें. सो अभी भी दिस इज़ जस्ट वन चार्ट कि अभी भी गांजा हो गया ये सबसे ज़्यादा इसका इलीगल ट्रेडिंग होता है. देन द पॉपी स्ट्रो, ओपियम, हशीश या चरस या हेरोइन, ये सारे हैं कि कितना इनका परसेंटेज का ट्रेडिंग होता है इंडिया के अंदर. सो दिस वॉज अवर कंटेंट फॉर दिस क्वेश्चन. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बहुत सारे रेफरेंसेस मिलेंगे. सो यूज़ दोज रेफरेंसेस ऑल्सो. और इसमें बहुत ही सिंपल है कि यार हो रहा है तो क्यों हो रहा है. देन वी नीड वेरी सिंपल स्ट्रैटेजीज ऑल्सो. पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग विल के साथ में हमको पीपल का स्ट्रॉन्ग विल भी चाहिए होगा, तभी जो काउंटर मेजर वाला पोर्शन है ना, ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाएगा. सो दिस इज इट इन दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का PDF मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, आपको यहाँ से मिल जाएगा. एंड डू राइट answers, start writing answers again and again I'm saying, and I hope you guys will listen to me. Start writing answer, okay? And this is it here. I'll see you guys in the next video. Till then, be happy. Jai Hind.